एक बार की बात है, हस्तिनापुर की धरती पर एक ऐसा वीर जन्मा जिसने अपने जीवन में जितनी कठिनाइयां देखीं उतनी ही महानता भी अर्जित की। वो था कर्ण, सूर्यदेव का पुत्र, कुंती का ज्येष्ठ बालक और दानवीरों में श्रेष्ठ। परंतु किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि उसे अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध में उतरना पड़ा। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर की राजकुमारी कुंती से। जब वह युवती थीं, तब उन्हें महर्षि दुर्वासा ने एक वरदान दिया कि वे किसी भी देवता को आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं। जिज्ञासा और मासूम उत्सुकता में कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्य उनके सामने प्रकट हुए और बोले, कुंती, तुमने मुझे बुलाया है। अब मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र दूंगा जो मेरे समान होगा, और इसी आशीर्वाद से जन्म हुआ कर्ण का, दिव्य कवच और कुंडल के साथ। परंतु यह वरदान एक रहस्य भी था। अविवाहित कुंती समाज की नजरों में इस पुत्र को स्वीकार नहीं कर सकती थीं। आंसुओं में डूबी उन्होंने अपने नवजात को एक टोकरी में रखकर गंगा की धारा में बहा दिया। यही टोकरी एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा के हाथों लगी। दोनों ने उस बालक को अपना पुत्र मान लिया और नाम रखा कर्ण। कर्ण बड़ा हुआ तो सूर्य की तरह तेजस्वी था। उसके मन में एक ही आग थी, धनुर्विद्या में महारत हासिल करने की। जब उसने देखा कि राजकुमार अर्जुन को द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, तो कर्ण के भीतर भी वही लालसा जगी। वह द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या सिखाइए। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम कौन हो? कर्ण ने कहा, मैं अधिरथ पुत्र हूं। यह सुनकर द्रोण ने मना कर दिया, मैं केवल क्षत्रियों को ही शस्त्र विद्या सिखाता हूं। कर्ण का हृदय टूट गया, पर उसका हौसला नहीं। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह महान धनुर्धर बनेगा। वह गया परशुराम के पास, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और योद्धाओं में अद्वितीय थे, लेकिन वे केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने अपनी पहचान छिपा ली और स्वयं को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने उसे शिक्षा दी और जल्द ही कर्ण ने धनुर्विद्या में चमत्कार दिखाया। एक दिन जब परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे, तभी एक विषैली कीट ने कर्ण की जांघ में काट लिया। खून बहने लगा, पर कर्ण ने हिलना तक उचित नहीं समझा ताकि उसके गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे और देखा कि एक साधारण ब्राह्मण इतना सहन नहीं कर सकता, उन्होंने समझ लिया कि यह कोई क्षत्रिय है। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तुम सब कुछ भूल जाओगे। कर्ण ने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू थे, पर बोला, गुरुदेव, मैं आपके श्राप को भी आशीर्वाद मानता हूं। समय बीता। हस्तिनापुर में राजसूय सभा लगी थी, जहां अर्जुन ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। उसी समय कर्ण भी आया, सुनहरे कवच कुंडल में चमकता हुआ, और अर्जुन को चुनौती दी। सभा में सब स्तब्ध रह गए। पर जब भीष्म ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा कुल क्या है, तो कर्ण मौन रह गया। दुर्योधन आगे बढ़ा और बोला, अगर कुल चाहिए तो मैं इसे अंग का राजा घोषित करता हूं। यही क्षण था जब कर्ण और दुर्योधन के बीच एक ऐसी मित्रता जन्मी जो मृत्यु तक अटूट रही। दुर्योधन ने उसे मान सम्मान दिया और कर्ण ने बदले में अपनी निष्ठा और प्राण तक समर्पित कर दिए। महाभारत का युद्ध पास आ रहा था। जब पांडवों को अपने भाई की सच्चाई पता चली कि कर्ण उनका ही ज्येष्ठ भाई है, तब कृष्ण स्वयं कर्ण से मिलने आए। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम कुंती पुत्र हो, सूर्यदेव के वंशज, आओ पांडवों का साथ दो। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, कृष्ण, मैं जानता हूं कि मैं कुंती का पुत्र हूं, पर जिसने मुझे सम्मान दिया, जिसके कारण मैं आज कर्ण हूं, वह दुर्योधन है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। अगर धर्म युद्ध में मरना भी पड़े तो मैं अपने वचन का पालन करूंगा। युद्ध शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र की धरती कांप उठी। कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। दोनों ने दिव्य अस्त्र छोड़े। आकाश गरज उठा, पर तभी कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया, ठीक उसी तरह जैसे उसके जीवन के सपने किस्मत की धूल में दबे थे। उसने अर्जुन से कहा, धर्म का पालन करने वाला, दानवीर, निष्ठावान, यही था कर्ण, जिसने हमेशा दूसरों के लिए जिया और अंत तक अपने वचन पर डटा रहा। मरने से पहले भी जब भगवान स्वयं भिक्षा मांगने आए,
तब कर्ण ने अपने सोने के कवच कुंडल काटकर दान में दे दिए। तभी उन्हें दानवीर कर्ण कहा गया। कर्ण की कहानी केवल युद्ध की नहीं है, यह अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की कहानी है। यह उस मनुष्य की कथा है जिसने समाज की ऊंच नीच से लड़ते हुए भी कभी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। वह योद्धा जिसने अपने जीवन का हर क्षण धर्म, दान और वचन के लिए न्योछावर कर दिया।